तो गाइज शालीमार प्रोडक्शंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफआई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 80 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30.65 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में शालीमार प्रोडक्शंस ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 60.92 लाख का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30.01 लाख का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 20.59 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 23.85%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 2.09%। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में निकल के आ रही है क्योंकि मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 19.08 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 64,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने 5.59 लाख का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड उसके साथ साथ अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंपनी के बारे में नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एट द एंड ऑफ द डे शालीमार प्रोडक्शंस ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.93 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.08 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.84 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 4.49% एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.74%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की, सॉरी, अनलाइक कंपनी की इनकम ग्रोथ वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है। कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में थी तो अनलाइक कंपनी की इनकम ग्रोथ वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.25 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.83 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन स्टिल देखो, चाहे कितने भी आप प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा लो, चाहे कितने भी आप प्रॉफिट को बढ़ा लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन सब एकदम स्टील हो जाएगा, या तो फिर ये भी बोल सकते हो धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाएगा अगर कंपनी की इनकम ग्रो नहीं करती है। तो देखो, अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन 100% है लेकिन कंपनी की इनकम धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि
कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन 100% है, जितना इनकम ये कंपनी जनरेट कर रही है उतना ही प्रॉफिट ये कंपनी पोस्ट कर रही है। सो अगर ये मान भी लेते हैं एंड अगर वो मानने के बाद भी अगर कंपनी की इनकम ही ग्रो नहीं कर रही है, इनकम ग्रोथ ही अगर नेगेटिव में है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जा करके डेफिनेटली कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो डेफिनेटली नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि कंपनी की अगर इनकम ही ग्रो नहीं करती है तो अगर 100% प्रॉफिट मार्जिन भी हो जाता है तो भी कंपनी की प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो सिंपली अगर फ्यूचर एकदम लॉन्ग टर्म फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि स्लाइटली वीक परफॉर्मेंस है, क्योंकि आफ्टर ऑल इनकम जो है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम निकल के आया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो FY 2022 की कंपेरिजन में हाफ से भी कम निकल के आया है FY 2023 का इनकम। सो वो देख के मतलब अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं तो यही बोलूंगा कि स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है FY 2023 की रिजल्ट। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर FY 2023 की ही रिजल्ट के बारे में बात करें तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन FY 2023। लेकिन मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो चाहे फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखो या मतलब कुछ भी कोई सा भी पर्सपेक्टिव से देखो, सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट अगर देखना है इन दोनों के कंपैरिजन में तो भी देख लो। बाकी अगर फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे इनकम भी ग्रो कर रही है टाइम के साथ साथ। तो मैं यही बोलूँगा कि मार्च क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है, लेकिन FY 2023 की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।